महादेव कहते हैं कि बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ वरदान है। इसका इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ करना चाहिए। भाग्य ही पतन और पाप का निश्चित कारण। हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें परेशानियों को खुद को हारने नहीं देना चाहिए। जो काम जितनी ही मेहनत, लगन और श्रद्धा से किया जाएगा, उतना ही श्रेष्ठ होगा। थोड़ा पढ़ना, अधिक सोचना, कम बोलना, अधिक सुनना, ये बुद्धिमान बनने के उपाय। जिसमें बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र से क्या लाभ। जैसे नेत्रहीन मनुष्य के लिए दर्पण बेकार है, कर्म के द्वारा शांत रहते हुए चींटी से बेहतर उपदेश को दूसरा नहीं देता। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। जो छोटी सी सोच वाले मनुष्य होते हैं वो बुराई करते हैं, जबकि प्रभावशाली और बड़ी सोच वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति को माफ करने की होती। अगर आप वाकई में अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हर दिन खुद को बीते हुए दिन से बेहतर बनाइए। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले बाकी छोड़ देते। अगर आपको अपने मिशन में सफल होना है तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, वहीं एक सच्चा दोस्त पूरी पुस्तकालय के बराबर होता है। जब आप अधूरे मन से कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलता भी आधी अधूरी मिलती। जीवन में कठिनाइयाँ हमें परेशान करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति और साहस को बाहर निकालने के लिए आती है। और पहली सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए तो लोग कहने लग जाएंगे कि पहली सफलता तुक्के में थी। आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते, और यही आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। शिखर पर पहुँचने का सामर्थ्य होना चाहिए, फिर वह एवरेस्ट का शिखर हो या आपके करियर का। सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, मन सुंदर होना चाहिए। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम, सिरदर्द ज़्यादा मिलते। क्रोध हो चाहे आंधी हो, जब दोनों शांत हो जाते तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। इंसानियत दिल में होती, हैसियत में। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। कभी सेल्फी की जगह किसी के दुख को खींचने की कोशिश कर, फिर उस तस्वीर को भगवान भी पसंद करेंगे। दोस्त हो या परिंदा, दोनों को आज़ाद छोड़। लौट आया तुम्हारा और ना आया तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। दर्द चला जाता है मेरी दहलीज से उदास होकर। परेशान नहीं होता मैं कभी अपनी माँ के पास होकर। सुख के महत्व को समझने के लिए दुख से गुजरना ज़रूरी होता है। सफलता के लिए कोई लिस्ट नहीं है, आपको वहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ लेनी होंगी। दुनियादारों पर अपने दुख मत हाजिर करो, क्योंकि ये वहाँ चोट ज़रूर लगाएंगे जहाँ पहले से ज़ख्म होता है। ऐसा पैसा किस काम जिसके लिए ज़िंदगी में खर्च करने के लिए समय ही ना बचे।
मैंने खामोशी को लफ्ज़ दी, तुमने लफ्ज़ों को भी खामोश कर दिया। ये कभी मत सोचो कि 1 महीने में या फिर 1 साल में क्या हो सकता, बल्कि ये सोचो कि सिर्फ 24 घंटे में क्या क्या हो सकता। शिक्षक दरवाज़ा खोलते, लेकिन अंदर आपको स्वयं ही प्रवेश करना होगा। ज़िंदगी किसी भूल को सुधारने का अथवा आगे बढ़ने का बार बार मौका देती है, बस इसे पहचानने की ज़रूरत होती। दोस्त बेशक एक हो, लेकिन ऐसा हो जो शब्दों से ज़्यादा खामोशी समझ सके। ऊंची उड़ान और खुला आसमान कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सुखद और सुकून से भरा तो अपना छोटा सा बसेरा ही। भरोसा करना सीखना जीवन के सबसे कठिन कार्यों में से एक है, और भरोसा तोड़ देना सबसे सरल कार्यों में से एक है। महादेव कहते हैं कि हर इंसान के पास एक सुनहरा मौका रहता है, और जिसे लोग कल कहते। कभी भी गलत तरीके मत अपनाओ, चाहे सही तरीके अपना कर असफल हो जाओ। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा होता है। कल चला गया, आने वाला कल अभी तक नहीं आया। हमारे पास आज ही है, चलो शुरू करें। अपनी तकदीर में तो कुछ ऐसे ही सिलसिले लिखे हैं। किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बनाया, तो किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम रोज़ कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। समय और ज़िंदगी 2 सबसे बड़े अध्याय हैं। समय हमें ज़िंदगी की उपयोगिता बताता है, तो ज़िंदगी हमें समय का सही उपयोग सिखाती है। जब हम विकट परिस्थिति में गुजर रहे होते और प्रभु को मौन पाते, तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के दौरान शिक्षक सदैव मौन ही रहते। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते। प्यार में लोग मजबूत इतने हो जाते हैं कि दुनिया से भी लड़ जाते, और कमज़ोर इतने हो जाते हैं कि एक इंसान के बिना रह नहीं पाते। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती, पर तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, और असली फूलों को कभी इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गलतियाँ जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना ज़रूरी, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई। मीठी जबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। जब आप भगवान से शक्ति मांगते हैं, तो वह आपको कठिनाइयों में डाल देता है, ताकि आपकी हिम्मत बढ़े और आप शक्तिशाली बने। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। जिंदगी की परीक्षा में ज़्यादातर लोग इसलिए सफल हो जाते क्योंकि वो दूसरों की नकल करते, पर वे ये नहीं समझते कि सभी के प्रश्न पत्र भिन्न। बुद्धिमान वही है जो पूरे संकल्प से कार्य को निपटाना जानता हो। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जो दूसरों को धोखा देना चाहता है, वास्तव में वह अपने आप को ही धोखा देता है। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती, वहाँ किस्मत को भी झुकना पड़ता। अपनी ताकत के साथ लड़ो, अन्यों की कमजोरियों के साथ नहीं, क्योंकि सच्ची सफलता खुद के प्रयासों में
अंतर्निहित है, अन्य की हार में नहीं। जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है अनुभव। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो केवल अपनी मेहनत से ही मिलती। एक रास्ता ये भी है मंजिल को पाने का, सीख लो तुम भी हुनर हाँ में हाँ मिलाने का। अक्सर अपनों की चालाकियां ही बेवकूफ़ों को भी समझदार बना देती। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन की सभी अंधकार को मिटा देती। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। शब्दों का इस्तेमाल आप कितनी भी समझदारी से करें, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकाल दे। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता और रंग हमको भरना पड़ता। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कभी भी कोई विकल्प नहीं होता। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखी। जिंदगी में इंसान किसी चीज़ की सच्ची कीमत केवल दो ही हालातों में समझ पाता है, उसको पाने से पहले और उसको खोने के बाद। इस दुनिया में शायद हम दोबारा ना आए, इसलिए ज़िंदगी को ऐसे जियो कि दोबारा आने की ख्वाहिश ना रहे। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली चाहे किसी पेड़ को कितनी भी पानी से सींचे, फल तो वक्त आने पर ही लगेंगे। इंतज़ार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं तेजी से निकल रही है। शहर की पुरानी बस्ती में ताले की एक दुकान थी। उस दुकान में ढेर सारे ताले चाबी थे। लोग ताले खरीदने वहां आते। कभी कभी मुख्य चाबी गुम हो जाने पर डुप्लीकेट चाबी बनवानी भी उस दुकान पर आते। उसी दुकान में कोने में एक मजबूत हथौड़ी भी पड़ा हुआ था, जो ताला तोड़ने के काम आता था, लेकिन उसका प्रयोग कभी कभार ही होता था। कोने में पड़े पड़े हथौड़ा अक्सर सोचा करता कि मैं इतना मजबूत हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ, इसके बाद भी इतने प्रहार झेलता हूँ, तभी ताले तो खोल पाता हूँ। लेकिन चाबी इतनी छोटी होने के बावजूद किसी भी ताले को बड़ी ही आसानी से खोल लेती। ऐसा क्या है इस छोटी सी चाबी? एक दिन जब दुकान बंद हुई तब उससे रहा नहीं गया, उसने चाबी से पूछ ही ली, चाबी बहन, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा था, किंतु बहुत सोचने के बाद भी मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब देकर मुझे निष्कर्ष तक पहुंचाने में मदद कर सकती हो? चाबी नम्रता से बोली, पूछो भाई, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। बहन, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुम इतनी छोटी सी होने पर भी हर प्रकार के ताले, चाहे वह कितना मजबूत और ज़िद्दी क्यों ना हो, आसानी से खोल देती हो? जबकि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, बलशाली और शक्तिशाली होने के बावजूद ऐसा नहीं कर पाता। मुझसे ताला खोलने में बहुत मेहनत लगती और कई बार प्रयास करने के बाद ही ताला टूटता है। चाबी मुस्कुराई और बोली, बहुत ही साधारण सी बात है हथौड़ी भाई, तुम ताले पर प्रहार करते हो, इस तरह तुम उस पर बल का प्रयोग करते हो और खोलने के प्रयास में उसे चोट पहुंचाते हो। ऐसे में ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, जबकि मैं बिना बल का प्रयोग किए और ताले की चोट पहुंचाए बगैर उसके अंतर मन में उतर जाती, इसलिए मेरे निवेदन पर ताला तुरंत खुल जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमारे सामने हथौड़ा या चाबी बनने का विकल्प होता है। किसी का दिल जीतना है तो उसे हथौड़ा बनकर जोर ज़बरदस्ती से नहीं जीता जा सकता, बल्कि चाबी की तरह उसके दिल में उतरकर जीता जाता। इसी प्रकार किसी से कोई काम करवाना है तो डरा धमकाकर और ज़बरदस्ती दबाव डालकर भी काम करवाया जा सकता, लेकिन ऐसे में कार्य के प्रति उत्साह और समर्पण भावना नहीं रहेगी। यदि
किसी के दिल में कार्य के प्रति समर्पण भावना जागृत कर उसे उत्साहित कर कार्य करवाया जाए तो कार्य मन लगाकर और समर्पण से किया जाएगा और ऐसे में कार्य बेहतर हो और परिणाम भी बेहतर प्राप्त हो। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।